मिडिल ईस्ट में हमेशा से ही तनाव और झगड़े होते रहे हैं और अब जो हो रहा है उससे तो जैसे आग में घी पड़ गया है। पूरी दुनिया देख रही है, सांसें थामे हुए। ईरान और इजराइल के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों देश अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है और अगर जंग हुई तो पूरे इलाके के लिए बहुत बुरा होगा। नई खबरों से पता चला है कि ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल पर हमला करने की तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बहुत ज्यादा है और एक दूसरे को उकसाने वाली हरकतें कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये फैसला शायद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद जानबूझकर लिया गया है। इन इलेक्शंस के नतीजे पूरी दुनिया की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं और ईरान, इजराइल और अमेरिका के रिश्ते बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब क्यों और इसका मतलब क्या है इस पूरे इलाके के लिए। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका में नई सरकार बन रही है और अमेरिका मिडिल ईस्ट के मामलों में बहुत अहम भूमिका निभाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने बताया है कि यह फैसला तब लिया गया जब खामेनेई को इजराइल के हवाई हमलों से हुए नुकसान की जानकारी दी गई। ये हवाई हमले दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बने हैं और उनके रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ये निशाना लगाकर किए गए हमले थे जो कि इस महीने की 1 तारीख को तेहरान में हुए मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे। ये बदले की कार्रवाई एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस अहम मीटिंग में खामेनेई ने कथित तौर पर जोर देकर कहा कि इन हमलों का जवाब न देना हार मान लेने जैसा होगा। उनके इस बयान से साफ है कि यहां बहुत कुछ दांव पर लगा है और ईरान पर अपनी ताकत दिखाने का दबाव है। ईरान के एक अधिकारी ने यह भी इशारा किया है कि कोई भी हमला यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि 5 नवंबर को हैं के बाद ही होगा। इससे पता चलता है कि ईरान किसी भी सैन्य कार्रवाई के नतीजों और दुनिया की प्रतिक्रिया पर बहुत सोच समझकर फैसला लेगा। इससे पहले खामेनेई के करीबी सलाहकारों में से एक मोहम्मदी गोलपायगनी ने चेतावनी दी थी कि ईरान इजराइल को कड़ा और पछतावे वाला जवाब देगा। इस तरह की बातों से जंग का खतरा और भी बढ़ गया है क्योंकि दोनों ही देश बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी चुप्पी नहीं साधी। उनके बयान भी उतने ही आक्रामक रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इजराइल अपने हितों की रक्षा करने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए दृढ़ की है। आईडीएफ के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि इजराइल का सबसे पहला मकसद है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। यह इजराइल की पुरानी नीति रही है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु हथियारों से लैस ईरान से संभावित खतरे को लेकर चिंताओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा, ईरानी हुकूमत की बड़बोली इस साधारण सी बात को नहीं छुपा सकती कि आज इजराइल के पास ईरान में कार्रवाई करने की पहले से कहीं ज्यादा आजादी है। यह बयान इजराइल की अपनी सैन्य क्षमताओं में विश्वास और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह आगे चलकर और भी गंभीर रूप ले सकता है? एक पूर्ण युद्ध की आशंका एक वास्तविक और गंभीर चिंता का विषय है जिसके पूरे क्षेत्र और उसके बाहर तक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या ईरान अपनी धमकी पर अमल करेगा या यह टकराव सिर्फ जुबानी जंग ही रहेगा? इन सवालों को लेकर अनिश्चितता तनाव को और बढ़ा देती है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी तरह के संघर्ष के संभावित परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ है और एक पूर्ण युद्ध को रोकने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है और आने वाला समय ही बताएगा कि ईरान, इजराइल और मध्य पूर्व का क्या होगा। हफ्ते और महीने इस अस्थिर क्षेत्र के भविष्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर नवीनतम अपडेट के साथ अपडेट और जुड़े रहें। और हाँ, हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ताकि हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बना सकें। आपका सुझाव हमें आपके हितों और जरूरतों के हिसाब से और भी बेहतर और जानकारी से भरपूर कंटेंट बनाने में मदद करता है।